एक खूबसूरत सी लड़की, नाम था राजकुमारी। उसके परिवार में 5 भाई बहन थे। परिवार गरीब था, जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। 2 बहनें थीं और 3 भाई थे। राजकुमारी तीसरे नंबर की थी। राजकुमारी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके माँ बाप ने अपने बेटों को तो पढ़ाया, पर बेटियों को यह कहकर पढ़ाई के लिए मना कर दिया कि शादी के बाद घर के काम ही तो करने हैं, क्या करोगी पढ़ लिख कर। राजकुमारी 16 साल की हुई। उनके माँ बाप ने एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी। लड़का अच्छा था, पति पत्नी में अच्छा और प्यार भरा रिश्ता था। शादी के 3 साल हो गए थे, पर राजकुमारी अब तक औलाद का सुख नहीं देख पाई थी। शादी के चौथे साल में भगवान उनके मन की मुराद पूरी कर देता है और उनको एक प्यारी सी बेटी देता है, जिसका नाम वह लोग बड़े प्यार से सौम्या रखते हैं। बेटी होने के बाद घर में रौनक आ गई थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पर रमन के पिताजी दारू की वजह से घर में कलह किए रहते थे। एक दिन दोनों बाप बेटों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तब रमन अपना घर छोड़कर दूसरे शहर कमाई करने के लिए चला जाता है। इधर घर में राजकुमारी अपनी बेटी और सास ससुर के साथ घर में रहने लगती है। रमन दूसरे शहर में व्यापार करने लगते हैं और अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। वह अपनी पत्नी, बच्ची और माँ बाप के लिए घर खर्च भेजा करते हैं। सौम्या के पापा बाहर रहते हैं। वह घर में अपने दादा दादी और माँ के साथ रहती है। उसके दादा दादी उसको प्यार तो बहुत करते हैं, पर वह लोग भी अपनी पोती को पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी निगाह में यही रहता है कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, जाना तो पराए घर ही है और करना तो घर के ही काम है। जब सौम्या 5 साल की हो जाती है, तब राजकुमारी अपनी सास से कहती है, अम्मा, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में नाम लिखवा दो। तब उसकी सास कहती है कि जितना पैसा हम उसकी स्कूल फीस में देंगे, उतने में हमारे घर में पूरे महीने की सब्जी आ जाएगी। राजकुमारी कुछ दिन इंतजार करती है, फिर अपने सास और ससुर से कहती है, अम्मा, अब स्कूल खुल गए हैं, आप मेरी बच्ची का नाम लिखवा दो। वह बड़ी हो रही है, उसके पढ़ने लिखने की उम्र हो गई है। तब सौम्या की दादी कहती हैं कि हम तेरी बेटी की पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, तुझे हमारे घर में रहना है तो रह, नहीं तो अपनी बेटी को लेकर निकल जा हमारे घर से। राजकुमारी अनपढ़ जरूर थी, पर उसका खुद का सपना था पढ़ाई लिखाई करना। अब वह अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए पड़ोस में ही जो उसका देवर रहता था, जिसका नाम राम बाबू था, उससे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखती है और अपनी बेटी को धीरे धीरे पढ़ाने लिखाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी सास राजकुमारी को अपनी बेटी को पढ़ाते हुए देख लेती हैं और वह उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अपनी बच्ची को लेकर तू अपने मायके जा और वहीं पढ़ाना अपनी बेटी को। राजकुमारी अपनी सास का पैर पकड़कर कहती है, अम्मा, समय बदल गया है, अब बेटी हो या बेटा, दोनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप मेरी बच्ची का नाम लिखवा दो। मैं आप लोगों के पास रहकर ही इसको पढ़ाना चाहती हूँ और आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी की सास पर उसके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी एक ही जिद होती है कि मैं तेरी बेटी को नहीं पढ़ा पाऊंगी। अब राजकुमारी ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं कहीं भी रहूं, पर मैं अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाऊंगी। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था और चिट्ठी द्वारा ही एक दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता था। अब जब राजकुमारी को एहसास हो जाता है कि उसके सास ससुर किसी भी कीमत पर उसकी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, तब वह अपने देवर राम बाबू से कहती है, तुम अपने भैया को एक चिट्ठी लिख दो जो मैं कह रही हूँ। तब राम बाबू रमन भैया के पास चिट्ठी लिखकर भेजता है। जब रमन को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि आप यहाँ आकर अपनी बच्ची को ले जाइए और उसकी पढ़ाई कराइए। मैं यहाँ अपने सास ससुर के पास रह लूंगी। तब रमन अपने घर आते हैं और अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने अभी तक इसका नाम नहीं लिखवाया। तब रमन के पिताजी चिल्लाकर कहते हैं, हमें तेरी बच्ची के पढ़ाई में कोई पैसा नहीं बर्बाद करना है। हाँ, तुझे इतना ही शौक है तो ले जा अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को यहाँ से। अगले दिन रमन अपनी पत्नी राजकुमारी और बेटी सौम्या को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। तब उसकी माँ कहती है, रमन मत ले जा इन लोगों को, वैसे ही पढ़ाई लिखाई करवा के तू क्या हासिल कर लेगा। लेकिन सौम्या के मम्मी पापा उसको लेकर दूसरे शहर आ जाते हैं, एक ऐसी जगह जो सौम्या की मम्मी ने कभी नहीं देखी थी। वह गांव की एक सीधी सादी महिला थी, लेकिन वह बच्ची के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ देती हैं। जब वह लोग अपना घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो उसके दादा दादी ना तो उसकी बच्ची को प्यार से हाथ फेरते हैं और ना ही उसकी मम्मी को पैर छूने देते हैं और कहते हैं, तू जा तो रही है हमारे घर से, पर जा वहां जाकर भीख मांगेगी। अब सौम्या के मम्मी पापा दूसरे शहर आकर अपनी बच्ची का नाम लिखवा देते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन इसी बीच उसके पापा का कारोबार बंद हो जाता है और उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह लोग जिस शहर में रहते हैं वहाँ के पड़ोसी बहुत अच्छे रहते हैं। वह लोग सौम्या के मम्मी पापा की बहुत मदद करते हैं। पर यह भी सच है कि सौम्या की मम्मी दूसरों के घर से खाना मांगकर लाती है, तब अपने पति और बच्ची का पेट भरती है। धीरे धीरे सौम्या के पापा की तबीयत सही हो जाती है और उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। तब सौम्या के पापा अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। उसकी मम्मी की मेहनत रंग लाती है। सौम्या अच्छे से पढ़ाई करती है और अपने मम्मी के स्वभाव की तरह प्यारी और सुंदर सी दिखने वाली लड़की होती है। सौम्या की मम्मी बहुत बुरे दिन देखती है पर हार नहीं मानती। उनकी मेहनत रंग लाती है और उनकी बेटी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। इत्तेफाक से उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उसकी शादी के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आ जाता है। सौम्या शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, पर उसकी एक शर्त रहती है कि वह आगे चलकर कोई ना कोई नौकरी करेगी। तब उसका होने वाला पति कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस में काम कर सकती हो अगर चाहो तो। तब सौम्या खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देती है। सौम्या की शादी इतनी शानदार और धूमधाम से होती है कि उसके पूरे खानदान में वैसी शादी कभी किसी की नहीं होती है। उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान होता है जिसे अपने रुपए पैसे का घमंड नहीं होता। दोनों पति पत्नी मिलकर एक अच्छा कारोबार खड़ा करते हैं और एक अनाथ आश्रम खोलकर लोगों की मदद करते हैं। सौम्या की माँ की मेहनत रंग लाती है। सौम्या की माँ अपनी बच्ची का जीवन संवारने के लिए अपना पूरा जीवन
न्यौछावर कर देती हैं। आज सौम्या की निगाह में पूरी दुनिया में जो सबसे पढ़ा लिखा इंसान है वह उसकी माँ है, क्योंकि अगर उसकी माँ ने अपनी बच्ची के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होता तो शायद आज सौम्या का जीवन कुछ और होता और वह भी अनपढ़ ही होती। धन्य है मेरी माँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।